पंचवटी में लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, राम जी ने उत्तर दिया। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। मोहि समझाई कहो सोई देवा, समझा कर कहो। भगवान ने कहा समझाने की जरूरत नहीं, थोड़े महु सब कहूं बुझाई। विस्तार से कहा जाए तो समझाना है, थोड़े में कह दिया जाए तो बुझाना है। 3 के बारे में लक्ष्मण जी ने पूछा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। माया तो बाधक तत्व है और 3 ही यहां उपस्थित हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। सत्संग शुरू। और मुझे लगता है कि जिन्हें सत्संग करना होता है वे बहाना खोज ही लेते हैं, और जिन्हें बहस करनी होती वो भी बहाना खोज लेते हैं। 2 लोग बड़े विचित्र थे, उनको बहस करने की आदत, तो वे अगर कोई काम न मिले तो आंगन में आधी बाल्टी पानी रख देते। एक कहता कि बाल्टी भरी है, दूसरा कहता खाली है, इसी पर बहस हो जाती उनकी। भक्ति करने वाले भी बहाना खोज ही लेते हैं। सत्संग हुआ, लेकिन अद्भुत बात, सत्संग होने के तुरंत बाद सूर्पनखा आई। कई बार लोग कहते हैं कि ये सत्संग के बाद सूर्पनखा क्यों आई? सूर्पनखा का आना अच्छा नहीं लगा सत्संग के बाद। अरे हमने कहा ये तो लोग ऐसी बात कहते जैसे कोई कहे कि पढ़ाई के बाद परीक्षा की जरूरत क्या थी। परीक्षा की जरूरत ही ना हो तो ऐसी पढ़ाई से लाभ ही क्या है? तो सूर्पनखा परीक्षा लेने आई, वासना। और देखो ये सुंदर है नहीं, सुंदर बनकर आई। और तीनों ने अपनी अपनी परीक्षा दी। राम जी तो श्री सीता जी की ओर देखते हैं। किसी गृहस्थ के जीवन में कोई सूर्पनखा प्रवेश करे तो उसे अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए, यह संकेत है। यह राम जी की चरित्रशीलता है। सीता ही चितय कही प्रभु पाता। और ज्ञान की दृष्टि से वासना आक्रमण करे तो देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर देखना चाहिए। राम जी जानकी जी की ओर देखते हैं और श्री सीता जी सूर्पनखा की ओर नहीं देखती, वे तो भगवान के चरणों की ओर देखती हैं। भक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वासना से बचेगी। ज्ञानी देह भाव से ऊपर उठकर वासना से बचेगा। और जो भक्त है वो, राम जी ने सूर्पनखा से कहा कि मेरा भाई छोटा है, वो कुंवारा है, वहां जाओ। कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती कि राम जी झूठ क्यों बोल गए। अरे हमने कहा बोल गए तो बोल गए, किसी साधु महात्मा से बोल गए, सूर्पनखा से बोले, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे नीति कहती सठे साठ्यम समाचरित। और वैसे हम कहें कि राम जी झूठ बोले ही नहीं। 2 लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं, अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा सो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्याम उठकर खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा पैसे? श्याम बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना।
हलवाई ने कहा नहीं, तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो कहा भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो, रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूं, राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। अब बोलो वो झूठ कहां बोल रहा है? झूठ तो बोल नहीं रहा है। तो राम जी भी झूठ कहां बोले? सुपर्णखा से कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। सुपर्णखा बोली कैसे कुंवारा है? जब तुम्हारा विवाह हो गया तो वो कुंवारा कैसे? भगवान ने कहा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही वो कुंवारा है। विवाह के बाद जब तुम कहती हो ताते अब लग रही कुमारी, तो वो भी कुंवारा है। तो राम जी असत्य तो बोले नहीं, लेकिन ऐसा बोले क्यों? बोले इसलिए कि सीता जी की परीक्षा हो गई, राम जी की परीक्षा हो गई, अब लक्ष्मण की भी परीक्षा हो जाए। सुपर्णखा को भेजा और सुपर्णखा के जाने पर लक्ष्मण जी बोले क्या सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सुपर्णखा बोली राजकुमार तो बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तब तो बलिहार हो जाएगा। सुपर्णखा बोली हमारी ओर देखो भी तो। लक्ष्मण जी बोले हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो, जब हम देखेंगे तो सुंदरी कहां रहोगी। और वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती जब तक वैराग्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखा। ये देखो वासना से बचने के 3 उपाय हैं। एक उपाय है ज्ञानी का देह भाव से ऊपर उठकर वैदेही पर दृष्टि, गृहस्थ हैं तो भार्या पर दृष्टि। दूसरा उपाय वासना आक्रमण करे तो भगवान के चरणों का सहारा ले लो, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। अच्छा भगवान के चरणों का सहारा लेने से वासना से बचेंगे क्यों? वासना आती अहमता और ममता के कारण। अहमता भी भगवान के चरणों में समर्पित, ममता भी भगवान के चरणों में समर्पित। राम जी के चरण भी दो और अहमता ममता भी दो, भगवान के चरणों का आश्रय बस। और लक्ष्मण जी भक्त हैं, भक्त को भगवत दर्शन करना चाहिए। वे राम जी की ओर देखते हैं, सुपर्णखा की ओर देखते ही नहीं। पर आश्चर्य, सुपर्णखा के नाक कान कट गए और संकेत इतना सुंदर है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक कान काट दिए, लेकिन सच्चे सत्संगियों ने इस वासना के नाक कान काट दिए। और वासना के नाक कान काट दिए, यह भारतवर्ष के सत्संगी है। ये श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं और जंगल में हैं। और वासना के नाक कान कटे, यहां किसी नारी पात्र के रूप में ही शूर्पणखा को मत देखिए, वासना की वृत्ति के रूप में देखिए। और वासना का विरूपीकरण हुआ तो भगवान ने ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। और कितना सुंदर संकेत है, जो वासना का विरूपीकरण कर सकता है वही रावण पर विजय श्री प्राप्त कर